जब 2004 में ये एक्ट लेकर आए थे तो उस वक्त मॉडर्न एजुकेशन इसमें इंक्लूसिव क्यों नहीं कर दी थी? क्यों नहीं यूजीसी मान्यता प्राप्त डिग्रियां जो हैं तभी लागू कर दी थी? तब क्यों उसको इस तरह के प्रावधान दिए गए थे? कोई अपीजमेंट के लिए? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि अभी बाकी गेस्ट को भी हमें शामिल करना है, तो जरा सभी को मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। यहाँ पे कासमी साहब, मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर अगर भाई ठीक है कि मुझे अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना इंजीनियर, डॉक्टर या मुझे सरकारी नौकरी में नहीं जाना है, मेरी चॉइस है, मैं उसे सिर्फ मदरसा भेज के सिर्फ दीन की तालीम हासिल कराना चाहता हूँ। नहीं, विडंबना यही रही है। देखिए, मैं उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ पीनाज जी, कि उत्तराखंड राज्य का जो मदरसा बोर्ड है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और मैं वहाँ उस बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। हमने एनसीईआरटी को लागू किया और एनसीईआरटी को लागू करने के बाद उन बच्चों ने 96% रिजल्ट दिया। यानी अब तक वो सिर्फ धार्मिक एजुकेशन। कौन सा था उनका बोर्ड? सीबीएसई रहा या मदरसा बोर्ड? हाँ, मैं नहीं, जो अभी बोर्ड हमारा बना उसमें मैं वही जरा बता रहा हूँ हाँ। कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये कहा कि ये बच्चे मदरसों में पढ़ने वाले कैसे इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं, कैसे ये मुख्य धारा में आ सकते हैं, जो 60 साल में कांग्रेस ने और इन तथाकथित सेकुलर लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना करके भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से भयभीत करके ये अपना उल्लू सीधा करते रहे और उस कौम को, उस कम्युनिटी को मुख्य धारा से काट दिया। तो हमने उस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी के कोर्स को लागू किया, जो सिलेबस सर्वश्रेष्ठ है इस देश का। और उसके साथ वो बच्चे सिर्फ धार्मिक एजुकेशन हासिल करते थे, यानी जो हमारी जो रूहानी, जिसे भी बता रहे थे, उस रूहानी एजुकेशन के साथ साथ हमारे बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ा और उन्होंने 96% रिजल्ट दिया। ये ऑप्शन दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ये अगर मदरसा नहीं, अगर मैंने सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हाँ, सीबीएसई की बात कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड, यानी आपने मदरसा बोर्ड में नहीं, मदरसा बोर्ड आपने अप्लाई नहीं किया। मैं वही समझना चाह रही हूं कि मैं आपको वही समझाने की कोशिश, जो आपने कहा ना कि डॉक्टर कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे, और मौलाना ने भी कहा और लोग भी कह रहे हैं। देखिए, जब तक बेसिक जो एजुकेशन है, अगर उसका आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आप नहीं बना पाते हैं, तो खाली आपने उन बच्चों को आप मजहबी तालीम दे रहे हैं। मैं भी मदरसे से ही निकल करके आया हूं, मेरी बैकग्राउंड मदरसा है। हमें ये मालूम है कि वो मदरसों के बच्चे कितने ज़हीन होते हैं। अगर उन्हें मुख्य धारा की एजुकेशन दी जाए तो वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। और यही इसी देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और मुसलमानों को ये कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, उन्हीं की सरकार के अंदर हमने उत्तराखंड के अपने राज्य के अंदर अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, आईएएस और आईपीएस भी बनेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग वर्गला रहे हैं, ये सिर्फ उन मुसलमानों को वोट बैंक बनाने की नीति पर चल रहे हैं। आप मुसलमानों को उनके पैरों पर खड़ा होने दीजिए। आप वोट बैंक से निकल करके उन्हें आगे आने दीजिए। नोमानी साहब, ये बताइए कि अगर मदरसों में अगर मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाए कि ठीक है, आप कुरान भी पढ़िए, आप अपनी दीनी तालीम भी हासिल कीजिए, उसके अलावा आप बोर्ड का एग्जाम दीजिए, आप ग्रेजुएशन नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे करते हैं वैसे कीजिए, आप मुख्य धारा में आएंगे, दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विद्यार्थी और उसके जो है गार्जियन है, उनकी जो है स्वेच्छा पे आधारित है ये, कि उसको किस लाइन में जाना है। अगर जो है वो अंतिम जो है कक्षा की तक अगर आप जाना चाहते हैं, तो फिर जो है वो दूसरी तरफ जाने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है। आपको वहाँ कहीं न कहीं जाके आपको लाइन बदलनी पड़ेगी। और जो मुफ्ती शमून साहब बता रहे हैं, वहाँ फिर जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चूंकि दोनों मदरसे में शिक्षा प्राप्त की है, आलिया जो बोर्ड मदरसे हैं और जो सरकारी जो है संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और एक जो है वो निजामिया है जो सरकार से जो है किसी तरह की जो है वो फंड नहीं लेते हैं। वो दो तरह के मदरसे हैं। तो जो मदरसे जो है फंड लेते हैं, सहयोग राशि लेते हैं सरकार से, तो सरकार को उसमें जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर जो है धार्मिक जो है चरित्र को प्रभावित किए बगैर अगर जो है धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर जो है छवि को अगर उसमें लाया जाए, तो उसमें जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो कोई मुद्दा नहीं है।